आगे हम देखेंगे रिलेशन में आपको और प्रूफ वाले कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपको बोला है प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कैसे किया जाए, मैं क्वेश्चन करते जाऊंगा और साथ के साथ इसके कुछ रूल्स भी आपको बताते जाऊंगा। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं तो मेरे पास क्या है, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी है। अब देखिए ये जो बी यूनियन सी है, बी एक सेट है, सी भी एक सेट है, दोनों का यूनियन भी मुझे एक सेट मिलेगा और ए जो है ये एक सेट है। तो ऑब्वियस ही बात है मैं एक सेट को एक दूसरे सेट से, बी और सी को हम हटा के अगर एक और मान लीजिए लेटर डी लेते हैं तो बेसिकली मैं ए क्रॉस डी कर रहा हूं, है ना। बी यूनियन सी मुझे अगेन कोई सेट मिलेगा, उसको मैं अगर डी अज्यूम कर लेता हूं तो मैं कर क्या रहा हूं, ए क्रॉस डी कर रहा हूं। ऑब्वियस ही बात है कि ए क्रॉस डी में जो मुझे मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, दैट विल बी एन ऑर्डर्ड पेयर, ए बी सी डी ई एफ जी एच वट एवर, है ना। एक एलिमेंट इसका होगा, एक एलिमेंट इसका होगा, जिसमें हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमेशा सेकेंड सेट को बिलोंग करता है। ये बात हमने समझी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है कि जब भी हम क्रॉस करते हैं दो सेट्स को तो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिलता है और उस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमेशा सेकेंड सेट को बिलोंग करता है। तो हम लिखेंगे लेट ए कॉमा बी, हमें ऑर्डर्ड पेयर लेना है बिकॉज क्रॉस है। लेट ए कॉमा बी बी एंड let a comma be an arbitrary ordered pair, ठीक है, be an arbitrary ordered pair belongs to a cross b union c, ठीक है। या फिर let a comma be an arbitrary element of a cross b union c, ठीक है ना, ये हमने डिफाइन किया। देन a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c, ठीक है, a क्रॉस b यूनियन c। अब क्योंकि यहां ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू द सेकेंड सेट, जो कि मुझे यूनियन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं और A बिलोंग्स टू A एंड, देखिए जब भी क्रॉस लगता है आप क्या लिखेंगे, है ना, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। क्रॉस लगता है तो मैं हमेशा उसको स्टेटमेंट में एंड लिखूंगा, यूनियन लगता है तो मैं और लिखूंगा, इंटरसेक्शन लगता है तो मैं एंड लिखूंगा, ठीक है ना। लेकिन इंटरसेक्शन के एंड और क्रॉस के एंड में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। क्रॉस के एंड में क्या हो रहा है, हाँ अभी मैं आपको बताता हूं, इंटरसेक्शन के एंड में क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए क्रॉस के एंड में क्या हो रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड द सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट, ऐसे लिख लेंगे। A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B यूनियन C, ठीक है। अब दूसरी चीज, यूनियन को हम पूरे इसको स्टेटमेंट्स में चेंज करेंगे, है ना, ये यूनियन इंटरसेक्शन सबको स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। तो हम, है ना, यहाँ पे रादर देन और हम लिख लेंगे एम्प्लाइज, ठीक है ना, सिंबल लगा लेंगे, अदरवाइज वो और सब कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। अब दिस एम्प्लाइज A बिलोंग्स टू A एंड, अब क्योंकि यहां पे मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूं, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा लेता हूं यहां पे। आप चाहे तो सिंपल ब्रैकेट लगा लीजिए। B बिलोंग्स टू B, यूनियन का क्या मतलब होता है, और, तो हम लिख लेंगे और
बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, ये जो एलिमेंट बी है ये या तो सेट बी में होगा या तो एलिमेंट बी जो है वो सेट सी में होगा। अच्छा, इसको हम और क्यों बोलते हैं, है ना, कोई भी बात अगर समझनी आप वेन डायग्राम में समझ सकते हैं। हम अगर इसका डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, एवरीथिंग इज शेडेड, मतलब वो एलिमेंट B में भी हो सकता है, वो एलिमेंट C में भी हो सकता है, वो एलिमेंट दोनों में भी हो सकता है। यूनियन में हम क्या करते थे, जो कॉमन है वो तो लिखते ही थे, जो B में है वो भी लिखते थे, जो C में है वो भी लिखते थे। तो इसका मतलब है कि वो B या तो B को बिलोंग करेगा या तो C को बिलोंग करेगा, दोनों को बिलोंग करेगा तो वो तो दोनों में आ जाएगा, और में एंड तो इंक्लूसिव है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ए को बिलोंग करता है, बी या तो बी को बिलोंग करता है या तो सी को बिलोंग करता है। यहाँ पे एंड कंजक्शन है, तो मैं जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये ए इस बी के साथ ले लेते हैं और इस ए को फिर इस बी के साथ ले लेते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए, एंड कंजक्शन है बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, मैंने इस स्टेटमेंट को एंड करके इसके साथ लिखा है ना, बीच में और, ठीक है ना, ए में है एंड बी में है, या फिर ए में है एंड बी जो है वो सी में है, या तो ए में होगा बी में होगा, या फिर ए में होगा और बी सी में होगा, है ना, दो ही बातें हो सकती हैं भाई। ए जो है वो ए को बिलोंग करता है ना, लेट्स से एप्पल बिलोंग टू द फर्स्ट बास्केट एंड बनाना बिलोंग टू द सेकेंड बास्केट। अब सेकेंड बास्केट में मेरे पास दो बास्केट्स है फर्दर, बास्केट 1 बास्केट 2, तो एप्पल बिलोंग टू बास्केट ए, बनाना बिलोंग टू बास्केट बी, या फिर एप्पल बिलोंग टू बास्केट ए, बनाना बिलोंग टू बास्केट सी, है ना, ऐसे ऐसे हम कुछ ले सकते हैं। अब ये हो गया, मैं इसको ऐसे एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, इसको मैं एक ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट बना लेता हूं। आप देखिए A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, मैंने आपको बताया था एंड जो है दो केसेस में यूज होता है, एक तो क्रॉस में और एक इंटरसेक्शन में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए क्रॉस में जो एंड है इसमें ये जो इनिशियल एलिमेंट है ना, क्रॉस में डिफरेंट होंगे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंट होंगे, जबकि इंटरसेक्शन में सेम होंगे। लाइक अगर मैं बोलता A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B, देखिए यहां पे ये जो एलिमेंट है ये सेम है दोनों में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A बिलोंग्स टू A एंड को मैं बना दूंगा इंटरसेक्शन B। क्योंकि ये एलिमेंट सेम हो गए तो मुझे इस एंड को क्या बनाना है, इंटरसेक्शन। लेकिन अगर ये फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है तो मुझे इस एंड को क्या बनाना है, प्रोडक्ट, क्रॉस। ठीक है, तो अब क्योंकि यहां पे ए और बी डिफरेंट है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको प्रोडक्ट बना दूंगा। इसको हम लिख लेंगे A कॉमा B। अब देखिए A को लेना है, B को लेना है, जो पहले आता है पहले, जो बाद में आता है बाद में, बिलोंग्स टू लिखेंगे, जो पहला सेट है जो दूसरा सेट है, दोनों के बीच में क्रॉस लगा देंगे। A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ठीक है, बीच में और कंजक्शन है, A B एंड लगा है तो हम लिख लेंगे क्रॉस। ठीक है, जो रूल हमने यहां अप्लाई किया वही हमने यहां पे अप्लाई किया। ठीक है ना, अब देखिए यहां भी A कॉमा B है, यहां भी A कॉमा B है, तो मैं इसको एक कॉमन A कॉमा B लिख के बिलोंग्स टू लिखूंगा, A क्रॉस B लिखूंगा। ये जो और है इसको मैं वापस सिंबल में कन्वर्ट करूंगा, तो और को हमेशा यूनियन लिखा जाता है, तो यूनियन लिख लिया
ए क्रॉस बी को मैं ऑलरेडी कॉमन लिख चुका हूं, तो मेरे पास बच गया ए क्रॉस सी। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, बात समझ में आई। अच्छा, इसमें हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हमें लेफ्ट हैंड साइड से तो हमने प्रूव कर लिया, अब राइट हैंड साइड से भी प्रूव करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने लेफ्ट हैंड साइड से तो देखा और प्रूव भी कर लिया, अब राइट हैंड साइड से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आए, इसको अब हम चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड से मुझे वापस लेफ्ट हैंड साइड मिलता है। ठीक है, देखिए मुझे क्या बोला था, मुझे बोला था ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये मुझे प्रूव करना था। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, उसको सॉल्व किया था, अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड ले लेंगे। हम लिख लेंगे अगेन राइट हैंड साइड, हम लिखेंगे लेट, अभी हमने ए और बी लिया था, लेट लेफ्ट हैंड साइड में लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। यहां पे हम कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई ये हो गया। ठीक है ना, लेट एक्स वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, बात समझ में आई। देन हम लिखेंगे x सॉरी कॉमा y बिलोंग्स टू, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ठीक है, अब देखिए यूनियन का मतलब होता है और कभी भी यूनियन आता है तो हम कैसे लिखते हैं, है ना, जैसे a यूनियन b बोला है आपको, है ना, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, मतलब ये x a में होगा, नहीं तो ये x b में होगा। यूनियन के लिए हम ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x y है, तो मतलब ये x y जो है या तो a क्रॉस b में होगा या तो ये x y जो है a क्रॉस c में होगा। तो हम लिख लेंगे इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, यूनियन को हम लिख लेंगे और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, लिखा जा सकता है ऐसा। अब देखिए क्रॉस आ गया, पहला एलिमेंट पहले को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। हम लिख लेंगे x बिलोंग्स टू a। ठीक है, क्रॉस है तो हम लिखेंगे एंड y बिलोंग्स टू b, लिख सकते हैं ऐसा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। बीच में और है, और रहने देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, x बिलोंग्स टू a सॉरी एंड, है ना, क्रॉस है तो एंड y बिलोंग्स टू c। हमने क्या किया, इसको सिर्फ स्टेटमेंट में लिखते गए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको सब याद भी हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए यहां पे भी x बिलोंग्स टू a बोला, यहां पे भी x बिलोंग्स टू a बोला, तो हम लिख लेते हैं इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। ठीक है, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। अब बीच में आ गया एंड, दोनों में कॉमन क्या है एंड। ठीक है, देखो दोनों में कॉमन आ गया एंड। ठीक है, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। ठीक है, देखो x बिलोंग्स टू a ये तो कॉमन है, हम अगर वैसे स्टेटमेंट में समझे तो x बिलोंग्स टू a, मतलब ये बात तो पक्की हो गई, जो x है वो a को बिलोंग करता है, जो एप्पल है वो फर्स्ट बास्केट में है ही। अब y जो बनाना है वो या तो सेकेंड बास्केट में होगा या फिर y बनाना जो है वो थर्ड बास्केट में होगा। मतलब मैं यहाँ पे x और y जो है अगर मैं मान लेता हूँ कि एप्पल है, बनाना है, वट एवर फ्रूट्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू b और
y बिलोंग्स टू c, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये तो कंफर्म हो गया x बिलोंग्स टू a है, y b में होना चाहिए, नहीं तो c में होना चाहिए, उसको हमने ऐसे लिख लिया। इसको मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a एंड नाउ और कंजक्शन है तो हम लिख लेंगे y बिलोंग्स टू b यूनियन c, है ना, और को हम यूनियन बना लेते हैं। अब देखिए x बिलोंग्स टू a है एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन भी होता है, क्रॉस भी होता है। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो क्रॉस लगाएंगे, अगर एलिमेंट्स सेम है तो इंटरसेक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे x एंड y आर डिफरेंट, हम लिख लेंगे फर्स्ट एलिमेंट क्रॉस, एंड को मैंने क्रॉस बनाया, सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से वापस लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, है ना। तो फिर हम लिख लेंगे कि, है ना, इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके किया था उसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, फिर लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं बता ही देता हूं आपको, देखिए इतना कर लिया हमने। अच्छा, जो प्रीवियस हमने किया था उसमें हमने क्या किया था, a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, है ना, पीछे हमें ये मिला था, ठीक है ना। और ये हमने शुरुआत किससे की थी, a क्रॉस b यूनियन c से, ठीक है। a क्रॉस लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c, यहां से हमारी जो प्रीवियस पोर्शन है उसकी शुरुआत हुई थी ऐसे, लेट ए बी बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी, फिर उसको हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमें ये मिला था, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ, मतलब ये जो ए क्रॉस बी यूनियन सी है वो इसको बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसका जो भी एलिमेंट है वो इसके अंदर जरूर है, मतलब ये जो है इसका सबसेट है। अब देखिए यहां पे हमने क्या प्रूव किया, अदर वे राउंड। यहां पे हमने शुरुआत की थी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी से, और फाइनली हमें ये मिला। मतलब इसका जो एलिमेंट है वो इसको तो बिलोंग करता ही है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो है ये इसका सबसेट होना चाहिए, है ना। सबसेट की यही डेफिनेशन होती है ना, मतलब जो इसके पास है वो इसके पास है, ठीक है। इसके पास जो भी चीजें हैं वो इसके पास है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, है ना। तो ये इज सबसेट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला, इसको हमने 2 डाला, हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का सबसेट है, और यहां पे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी का सबसेट है। मतलब ये इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है। अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ए मस्ट बी इक्वल टू बी, ये तभी पॉसिबल होता है ना। ये इसके पास जो है वो इसके पास है, लेकिन इसके पास जो है वो भी इसके पास है, मतलब दोनों के पास जो भी चीजें हैं बराबर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दे आर इक्वल। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, ठीक है। अब समझ में आया, अभी भी नहीं आया, ये तो क्लियर है। तो इस टाइप के ये कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं जो आपको, इसमें मैं कुछ और वेरिएशन जो है बता देता हूं। इसी में देखिए अगर इंटरसेक्शन मिल जाता, अभी तो हमने यूनियन किया था, अब इंटरसेक्शन है ना, हालांकि ये इजी है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ये आपको प्रूव करना है। लेट, है ना, ए कॉमा बी, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूं, बी एन आर्बिट्री एलिमेंट,
ऑफ व्हाट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्ट सी। इसका ये मतलब हुआ ए बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्ट सी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट, मतलब ए बिलोंग्स टू ए, क्रॉस को हम लिखेंगे एंड, अब देखिए यहां पे हमें ध्यान रखना है, बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब यहां पे एंड बहुत सारे आएंगे तो थोड़ा सा एम्प्लाइज एंड ब्रैकेट बी बिलोंग्स टू बी, इंटरसेक्शन है तो मैं लिखूंगा एंड बी बिलोंग्स टू सी। देखिए इस एंड में क्या होता है कि पहले सेट के पास एक दूसरा एलिमेंट है, दूसरे सेट के पास एक दूसरा एलिमेंट है, लेकिन इंटरसेक्शन वाले एंड में क्या होता है, दोनों सेट्स के पास सेम एलिमेंट होते हैं। इसके पास बी है तो इसके पास भी बी है, जबकि क्रॉस में क्या हो रहा था, इधर ए है इधर बी है। अब देखिए अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए बिलोंग्स टू ए, ये तो बात पक्की है। अब बी जो है, ये एंड कंजक्शन तो लगेगा ही, बी जो है वो बी के पास है, ठीक है, एंड ए तो ए के पास है ही, एंड बी जो है वो सी के पास है, ठीक है। अब देखिए इसको वापस हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। ए जो है ए के पास है, बी जो है बी के पास है, इसको मैं लिख सकता हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, एंड को लिख लेंगे क्रॉस बी, ठीक है, बीच में हम एंड रहने देते हैं। ए के पास है, बी सी के पास है, हम इसको लिख लेंगे ए कॉमा बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, और सी है तो हम लिख लेंगे ए क्रॉस सी, ठीक है ना। देखिए जब भी एंड आता है, अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो हम क्रॉस लगाएंगे, अगर एलिमेंट्स है ना, यहां पे एलिमेंट्स अगर सेम होते तो हम इंटरसेक्शन लगाते। आगे देखिए, दोनों के पास एलिमेंट सेम है, ए बी, तो हम लिख लेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, बीच में एंड है तो इंटरसेक्शन लिख लेंगे ए क्रॉस सी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर, हमने शुरुआत किससे की थी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से, ये किसका सबसेट हो गया, इसका, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, राइट। आगे हम क्या करेंगे, एक्स वाई, लेट एक्स वाई बी रैंडमली चूजन एलिमेंट, या लेट एक्स वाई बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ठीक है, लेट एक्स वाई बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसका ये मतलब है एक्स वाई मस्ट बिलोंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए एक्स वाई जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो जरूर ये किसी क्रॉस प्रोडक्ट को बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये एक्स वाई इस पूरे ए क्रॉस बी को बिलोंग करेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है ना। इंटरसेक्शन को हम लिख लेंगे एंड ये एक्स वाई पूरा का पूरा ए क्रॉस सी को बिलोंग करेगा, ठीक। इसको भी हम रब कर देते हैं, ये तो आपने समझ लिया है। अब देखिए यहां पे फर्स्ट
belongs to the first set, second element belongs to the second set, implies x belongs to a, है ना, क्रॉस को हम लिख लेंगे and y belongs to b, बाहर and है, x belongs to a and y belongs to c, ऐसे लिख लिया। दोनों में x belongs to a कॉमन है तो हम लिख लेंगे x belongs to a and, है ना, ये x belongs to a दोनों में कॉमन है, हमने एक सिंगल स्टेटमेंट बना लिया and या तो y b में है, and कंजक्शन है तो हम लिख लेंगे y belongs to b and, है ना, and है तो y belongs to c लिख लेंगे, है ना, and कंजंक्शन है, यहाँ पे और नहीं है and है तो हम लिख लेंगे implies x belongs to a and, बस आपको इसमें स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना है, and है तो यहाँ पे and आएगा ही आएगा और आ ही नहीं सकता, तो and y belongs to b, and को लिख लेंगे इंटरसेक्शन क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट सेम है, अगर ये y एलिमेंट सेम है तो इंटरसेक्शन आएगा, अगर y और z या दो डिफरेंट एलिमेंट होते तो क्रॉस आता, तो b इंटरसेक्शन c आ गया, ठीक है। implies x belongs to x, y belongs to, देखिए एलिमेंट डिफरेंट, ये x है ये y है, बीच में and है तो क्रॉस लगेगा, है ना, तो किसका किसके साथ क्रॉस, and के पहले जो सेट है उसको क्रॉस, and को बना दिया क्रॉस, और जो सेकंड सेट है उसको, ठीक है। x y belongs to a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, ये हमने शुरुआत किससे की थी, a क्रॉस b इंटरसेक्ट a क्रॉस c से, हम लिख लेंगे therefore a cross b intersect is a subset of a cross b intersect c, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, है ना, फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस, बात समझ में आ गई।